मुझे ये बताइए कि क्रिकेट का दौर है, वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है, आपको क्रिकेट से कोई दिलचस्पी है? मोहम्मद अली खान, क्रिकेट तो दरअसल अंग्रेजों के जुल्म की वो दास्तान है जो आज तक सुनाई जा रही है, दिखाई जा रही है और करवाई जा रही है। यानी तुसी दसो, एक माड़ी जी निकी जी गेंद नू मार मार के तुसी की पुट लेना जे? शर्म करो, हया करो। वही गेंद जिसको 22 लोग मिलके मारते हैं, जब वो किसी एक को मारती है तो तुम हॉस्पिटल दौड़े दौड़े चले जाते हो। 2-3 प्लेयर तो मेरे पास आए हैं तो मैं उन्होंने दसिया, वे जालमो इत्थे ते हड्डी होंदी ही नहीं। समझ आई जे मेरी गलती? डॉक्टर साहब, मैंने शायद ये भी गलत सवाल पूछ लिया बाय द वे मोहम्मद अली खान, अंग्रेजों से याद आया कि तुम्हारे जैसे नौजवान अंग्रेजों के दौर में किराए पे मिला करते थे और अंग्रेज उनसे वो काम करवाते थे जो वो आज भी करवा सकते हैं। क्या मतलब? यानी बच्चों को स्कूल छोड़ देना, पानी भरना, साइकिल का पंचर लगा देना, ड्राइविंग, माली और न जाने क्या क्या वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। परेशान क्यों होते हो नौजवान? अंग्रेज का माली बनने से तुम्हें माली फायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये सारी फजूल बातें आप क्यों कर रहे हैं? कहाँ से सीखी आपने ये बातें? ये सारी बातें हमने खुद ही बनाई हैं, क्योंकि ओरिजिनल जो डॉक्टर साहब है वो तो बड़े नफीस इंसान है। ये खुराफातें तुम्हारे या मेरे जहन में आ सकती हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारा और मेरा जहन मिला लें तो अजहान बनता है। और याद रखो, जहाँ पे एक मछली होती है उसे फिश कहते हैं, और जैसे ही 2 मछलियाँ और आती हैं तो उन्हें फयूश कहते हैं, और जो उन्हें पकड़ के भून के खा जाए उसे दऊश कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये अनवांटेड इंफॉर्मेशन आप मुझे क्यों डिलीवर कर रहे हैं? मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं। आफ्टर ऑल मैं डॉक्टर हूँ, हर टीका अब तुम्हारी मर्जी का तो नहीं लगा सकता। समझ आई जे मेरी गलती? छोड़ें ये बातें डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, जानवरों में कोई दिलचस्पी है? कोई जानवर कभी पाला, कोई खरीदा? छठ वे पहड़िया, इंसान से बड़ा जानवर आज के दौर में कौन है? सर, आज के दिन की सबसे इंटेलेक्चुअल बात की आपने ये, लेकिन फिर भी कोई जानवर कभी पाला, खरीदा? हाँ, मुझे तोता पालने का बहुत शौक है, लेकिन तोए वाला तोता नहीं, ते वाला तोता। वो मिल नहीं रहा, अगर मिल जाता तो कब का पाल चुका होता। डॉक्टर साहब, तोता तो तोए से ही होता है, मैंने तो हमेशा तोए से देखा। मैंने एक किताब में ते से भी पढ़ा था, और उस स्कूल के बच्चे आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं। समझ आई जी मेरी गलती? हाँ, एक दफा कोई ऐसी सिलेबस की बुक आई थी जिसके अंदर तोता ते से लिखा हुआ था। मेरी रिसर्च से ज्यादा तेज नहीं हो तुम। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जहाँ जिंदगी में इतने प्यार करने वाले लोग होते हैं, वहाँ हेटर्स भी होते हैं। आप हेटर्स के बारे में क्या सोचते हैं? कैसे इनको डील करते हैं? हुजूर वाला, हेटर्स के बारे में तो मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि हेटर्स गोना हेट, आई विल मोर वेट। डॉक्टर साहब, ये तो गलत अंग्रेजी है, ये तो इंग्लिश है ही नहीं। वाह, क्या कहने आपके मोहम्मद अली खान। यानी जो मुझसे नफरत करते हैं मैं उन्हें सही इंग्लिश का जुमला दे दूं? दैट्स नॉट गोना हैपन। एडा अयाश नहीं मैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप अपने हेटर्स से हेट करते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं करते? मोहम्मद अली खान, मैंने हरगिज ये नहीं कहा। हेटर्स तो बहुत कीमती होते हैं, वो आपको जिंदगी का चलन सिखाते हैं, जिंदगी की धूप छांव सिखाते हैं, आपको आगे बढ़ने का फ्यूल देते हैं, आपके अंदर एक आग पैदा करते हैं, और वो आग कामयाबी की आग है। मतलब कोई होर आग न समझ लें। वो आपको कामयाब होने का रास्ता बताते हैं। गो के वो आपसे नफरत कर रहे होते हैं, आप पे नुक्ताचीनी कर रहे होते हैं, असल में वो आपको सही राह दिखा रहे होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हेटर्स बहुत ज़रूरी हैं, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपके हेटर्स में भरपूर इजाफा हो। समझ आइए मेरी गलती? डॉक्टर साहब, ये किस किस्म की दुआएं दे रहे हैं आप? मैंने प्रोग्राम ख़त्म करना है, उससे पहले एक सवाल है जिसका जवाब चाहिए। आप इतनी शुस्ता उर्दू बोलते हैं, इतनी साफ कैसे है आपकी उर्दू? इसलिए हुजूर वाला कि मैं उर्दू को रोज़ साफ करता हूँ, रोज़ धोता हूँ। मैं अपनी उर्दू को अर्के गुलाब से धोता हूँ। हुजूर वाला, ये सारी बात मश्क की है, शौक की है, और आपको पता है कि शौक दा कोई मुल नहीं होता। समझ आइए मेरी गलती? डॉक्टर साहब, एक दौर में आप फरबा थे। यू मीन फरबा बरदार? जोकिंग। फरबा मीन्स फैट। फिर आपने या आई गेट इट, आई एम एजुकेटेड डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, कोई दुनिया में अनपढ़ डॉक्टर होता? मुझे क्या पता, होता होगा, खसमानु खाए। मैं बात कर रहा था कि आपकी वेट लॉस जर्नी जो है वो बहुत सौ के लिए मशले राह है। आप कुछ बताएंगे, आप पतले कैसे हुए? हाय मोहम्मद अली खान की पूछ लियाई, वक्त करता नहीं परवरिश बरसों, हादसा एकदम ही होता है।
डॉक्टर साहब, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। कम से कम मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये शेर दुरुस्त अंदाज में वे पढ़ेंगे। पैड़िया हादसा हुआ है, इसलिए मेरी याददाश्त थोड़ी सी डामाडोल हो गई है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी मोहम्मद अली खान। मुझे याद है कि बच्चे मुझे कहते थे, मोटा आलू गोल गोल, लैन गड़ी दे कोल कोल, उतों आई बस, मोटा गया फंस। मेरी वेट लॉस जर्नी की ऐसी दास्तान है कि तुम अगर सुनो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं, जिस तरह इस वक्त मेरी आंखें नम हुई हैं। डॉक्टर साहब, इसमें आंसू वाली क्या बात है? बच्चे अमूमन मोटे लोगों का, फरबा लोगों का, लंबे लोगों का, छोटे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, इसमें क्या ऐसे बड़ी? शरारती बच्चे बच्चे नहीं होते, बल्कि बड़े के बच्चे होते हैं, यानी शरारती के बच्चे होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे भी हों, वो होते तो बच्चे ही हैं ना। आपको बच्चों की बातें दिल पे लेने की क्या जरूरत थी? मैंने आज तक कोई बात दिल पे नहीं ली। अगर मैं दिल पे लेता तो मैं अपना काम कैसे करता? आई नेवर लेट माई माइंड डिविएट फ्रॉम माई वर्क। समझ आइए मेरी गलती। मैं जितना समझ पाया हूं, आपने बच्चों के खौफ से या बच्चों की बातों के खौफ से अपना वजन लूज किया। नहीं मोहम्मद अली खान, इसके पीछे एक और कहानी भी है। आपको याद होगा कि मैडम नूरजहां से, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, मेरी बहुत अच्छी बातचीत थी, बहुत अच्छा ताल्लुक था। एक दफ़ा मैडम नूरजहां मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि उमर, ये जो बच्चे तुम पर जंपे मार रहे हैं, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें फिल्म में एज हीरो लूं और इस पे मैं गाना बनाऊं कि मोटा आलू गोल गोल, लैन गड़ी दे कोल कोल। मैंने ये सुनना ही था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, उतों आई बस, मोटा गया फंस, ते मेरी हुण बस। मैं अब अपना वेट लूज करूंगा और उसके बाद मैडम के साथ एज हीरो काम करूंगा। लेकिन वो ख्वाहिश ही रह गई, ऐसा हो न सका, वक्त ने वफा नहीं की। और वैसे भी अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने ये वज़न कैसे कम किया? तो मैं बताऊं हुजूरे वाला, वज़न को घटाना यानी गिराना बहुत औखा कम है। नज़ला तो आप किसी पे भी गिरा सकते हैं। बहरहाल मजाक कर रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है, आप भी अपना वेट लूज कर सकते हैं। आपने सिर्फ 24 घंटे में ये सोचना है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के 3 ड्रैगन एक दिन आपको आके कच्चा खा जाएंगे, और सोचते सोचते इसी खौफ में आपका वेट चुटकियों में गिरेगा। समझ आइए मेरी गलती। डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब आपने वेट लॉस किया तब तो गेम ऑफ थ्रोन्स आई ही नहीं थी। मोहम्मद अली खान, आप सही भी नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे यकीन है वो तो फिल्म तब आई ही नहीं थी जब आप पतले हुए। हुजूर वाला, जो क्वालिटीज़, जो खुसूसियात मुझ में हैं, वो शायद ही किसी और में हो। ना तुम में है और ना आपके देखने वालों में है। मैं बोलता ही इतना हूँ कि मेरी ज़बान चलती है। मेरी तो डेली की 4000 कैलोरीज बर्न होती हैं सिर्फ बोलने से। और बहुत ज़्यादा बोलना और अच्छा बोलना मेरा शौक़ ही नहीं, मेरा काम और मेरी आदत भी है। और अपनी इसी ज़बान की वजह से न सिर्फ मैं पतला हो रहा हूँ, बल्कि मैं तो खसारे में भी जा रहा हूँ। खसारे में मतलब आपको अपने बोलने का नुकसान होता है, लोग बुरा मनाते हैं? ओहो, नॉन मेडिकल इंसान, कैलोरी डेफिसिट की बात कर रहा हूँ।